वृंदावन एक ऐसा धाम जहां सुबह सूरज से पहले राधे राधे की आवाज गूंजती है, जहां गलियों की धूल भी लोगों को पवित्र लगती है, जहां हर मोड़ पर कोई ना कोई कृष्ण भजन सुनाई देता है। लेकिन उसी पवित्र वृंदावन में एक युवक ऐसा भी था जिसके मन में भक्ति नहीं, केवल दर्द था। उसका नाम था मोहन। उम्र लगभग 28 साल, चेहरे पर गहरी थकान, आंखों के नीचे काली घेरे और दिल में ऐसा बोझ जिसे वो किसी से कह नहीं पाता था। कभी उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हुआ करती थी। उसकी छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, कम कमाई थी, लेकिन घर में प्रेम बहुत था। माँ हर सुबह भगवान के सामने दीपक जलाती थी। पिता दुकान संभालने में उसकी मदद करते थे। पत्नी सुमन हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रहती थी। रात को पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता और हंसता था। मोहन अक्सर कहता, भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। लेकिन इंसान जब खुश होता है तभी जीवन उसकी परीक्षा लेने लगता है। एक दिन मोहन का बचपन का दोस्त राकेश शहर से वापस आया। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी और जेब में खूब पैसा। मोहन उसे देखकर प्रभावित हो गया। राकेश बोला, तू अभी भी छोटी दुकान में फंसा है? दिमाग लगा, बड़ा सोच, बड़ा पैसा कमा। धीरे धीरे राकेश ने मोहन को बड़े व्यापार के सपने दिखाने शुरू कर दिए। बस एक बार बड़ा निवेश कर दे, फिर जिंदगी बदल जाएगी। मोहन लालच में आ गया। उसने अपनी सारी बचत निकाल ली, पत्नी के गहने बेच दिए, यहां तक कि बैंक से कर्ज भी ले लिया। सुमन ने डरते हुए कहा, इतना बड़ा जोखिम मत लो। लेकिन मोहन ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ महीनों तक सब अच्छा चला। मोहन को लगा वो सच में अमीर बनने वाला है। फिर एक सुबह राकेश गायब हो गया। फोन बंद, ऑफिस बंद और बैंक खाते खाली। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे धोखा दे दिया। धीरे धीरे कर्ज देने वाले घर आने लगे, घर का सामान बिकने लगा, मां की तबीयत खराब रहने लगी, पिता चुप चुप रहने लगे और सुमन, वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक रात सुमन रोते हुए बोली, हमें बड़ा आदमी नहीं बनना था मोहन, बस खुश रहना था। लेकिन उस समय मोहन खुद इतना टूटा हुआ था कि किसी का दर्द समझ ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगा, घर वालों पर चिल्लाता, कई कई दिन कमरे में बंद रहता। उसने भगवान से भी दूरी बना ली। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा मंदिर हुआ? मोहन गुस्से में चिल्लाया, भगवान ने किया ही क्या है मेरे लिए? मां चुप हो गई। उस दिन पहली बार घर में ऐसा सन्नाटा छाया जो किसी तूफान से कम नहीं था। दिन बीतते गए, मोहन अंदर से खाली होता गया। अब उसे ना लोगों से बात करने का मन करता, ना काम करने का। रात को उसे नींद नहीं आती थी। वो छत पर बैठकर घंटों आसमान देखता रहता। एक रात उसने मन ही मन कहा, अब मुझसे नहीं हो रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात वो घर से निकल गया। वृंदावन की गलियां शांत थीं। हल्की बारिश हो रही थी। मोहन बिना कुछ सोचे चलता गया। चलते चलते वो यमुना किनारे पहुंच गया। वहां दूर एक छोटा सा दीपक जल रहा था और उसके पास एक बूढ़े संत बैठे थे। आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान और होठों पर केवल एक नाम, राधी राधी। मोहन कुछ देर उन्हें देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि इतनी शांति किसी इंसान के चेहरे पर कैसे हो सकती है। तभी संत ने बिना आंख खोले कहा, आ जाओ बेटा। मोहन चौंक गया। आपको कैसे पता मैं यहां हूं? संत मुस्कुराए। जिसका मन रो रहा हो उसकी आहट भगवान पहले सुन लेते हैं। बस इतना सुनना था। मोहन वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। सालों का दर्द आंसुओं में बहने लगा। संत चुपचाप सुनते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, क्या खोया है? मोहन बोला, सब कुछ। संत ने फिर पूछा, सच में सब कुछ? मोहन चुप हो गया। संत बोले, जब तक सांस है, जब तक भगवान का नाम है, तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। मोहन ने दुखी आवाज में कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई बाबा। संत शांत स्वर में बोले, जिंदगी बर्बाद नहीं हुई बेटा, तुम्हारा अहंकार टूटा है। ये बात सीधे मोहन के दिल में लगी।
संत ने आगे कहा, तुम भगवान को भूल गए थे। तुम्हें लगने लगा था कि पैसा ही सब कुछ है। मोहन की आंखें झुक गईं। कुछ देर बाद संत ने अपनी माला मोहन के हाथ में रख दी। इसे रख लो। मोहन बोला, मैं क्या करूं इसका? संत बोले, जब भी मन टूटे बस राधे राधे कहना। मोहन हल्का सा मुस्कुराया। क्या सिर्फ नाम लेने से सब ठीक हो जाएगा? संत बोले, नाम परिस्थितियां नहीं बदलता, नाम इंसान के अंदर रोशनी जला देता है। उस रात मोहन पहली बार थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। अगली सुबह उसने धीरे से नाम जप शुरू किया, राधे राधे। शुरू में उसका मन नहीं लगता था, कभी गुस्सा आता, कभी पुराने धोखे याद आते, लेकिन वो रोज जप करता रहा। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। जो इंसान हर समय परेशान रहता था अब थोड़ा शांत रहने लगा। एक दिन उसने देखा उसकी मां मंदिर के सामने बैठी रो रही थी। मोहन पहली बार उनके पास जाकर बैठा। मां, मुझे माफ कर दो। मां ने उसे गले लगा लिया। कई महीनों बाद उस घर में प्रेम महसूस हुआ। मोहन अब हर सुबह मंदिर जाने लगा। वो चुपचाप कोने में बैठकर राधे राधे जपता रहता। एक दिन मंदिर के बाहर उसने एक गरीब बूढ़े आदमी को ठंड में कांपते देखा। पहले वाला मोहन शायद उसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन उस दिन उसने अपनी शॉल उतारकर उस बूढ़ी को दे दी। बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, राधे राधे बेटा। न जाने क्यों उस दिन मोहन के मन में इतनी शांति हुई जितनी उसे पैसे कमाकर भी कभी नहीं मिली थी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो हर चीज में भगवान की इच्छा देखने लगा। कुछ महीनों बाद उसने फिर से छोटी दुकान शुरू की। इस बार ना लालच था ना घमंड, बस मेहनत और भगवान का नाम। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। लोग फिर से उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब अगर कभी परेशानी आती भी तो वो टूटता नहीं था। बस आंखें बंद करके कहता, राधे राधे। एक दिन वो फिर यमुना किनारे उसी संत से मिला। मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। संत मुस्कुराए। मैंने नहीं बेटा, राधा रानी ने बचाया है। मोहन रोते हुए बोला, क्या सच में राधा नाम में इतनी शक्ति है? संत ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब यही नाम उसे फिर खड़ा करता है। उस दिन के बाद मोहन पूरी तरह बदल गया। अब वो वृंदावन आने वाली हर दुखी इंसान को एक ही बात कहता, दुनिया आपको कभी भी अकेला छोड़ सकती है, लेकिन राधा रानी का नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। आज भी वृंदावन की गलियों में एक मुस्कुराता हुआ आदमी सबको प्रेम से राधे राधे कहता दिखाई देता है। लोग उसे देखकर समझ जाते हैं, जिस इंसान के पास भगवान का नाम हो वो कभी सच में गरीब या अकेला नहीं हो सकता। भगवान का नाम मन को नई शक्ति देता है। लालच इंसान को भगवान से दूर कर देता है। सच्ची शांति पैसे से नहीं, भक्ति से मिलती है। राधे राधे केवल शब्द नहीं, टूटे हुए मन का सहारा है। राधे राधे।